तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम पाठ 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.2 का परिचय एवं हल। हमने लिखा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहाँ a बराबर 0 नहीं हो के शून्यक हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बहुपद है तो उसके शून्यक हमने मान लिया है कि अल्फ़ा और बीटा है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अल्फ़ा और बीटा अगर शून्यक हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा बहुपद है। शून्यकों का योग जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होता है, ये b, तो हमने लिखा माइनस b और x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर हमारा a, तो हमने लिखा बटे में a। यानी ये हो गया कि शून्यकों का जो योग है वो माइनस b बटा a है। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुणा बीटा करते हैं तो हमें मिलेगा अचर पद जो कि ये दे रखा है बटे x स्क्वायर का गुणांक जो कि हमें ये मालूम है कि ये a है। तो हम लिख देंगे c बटा a। अचर पद हमारा c है तो हमने c लिखा और x स्क्वायर का गुणांक हमारा a है तो हमने a लिखा। अब देखते हैं इसी के सॉल्यूशंस। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम देखते हैं भैया, ये है हमारा पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसे हल करने का तरीका देखेंगे तो इसको और इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर यानी a और c का हम गुणा कर देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस 8, क्योंकि a हमारा 1 है और c हमारा माइनस 8 है तो हमें माइनस 8 मिला। अब इस माइनस 8 के हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए कि जोड़ने या घटाने से हमें माइनस 2 मिल जाए, यानी हमको ये वाला पार्ट चाहिए। हम इसके अगर गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 और 8, फिर मिला 2 और 4। 8 एकम 8 होता है लेकिन इसे जोड़ने या घटाने से हमें कहीं से भी 2 नहीं मिलेगा और 4 दूना 8 होता है लेकिन इसे अगर जोड़ें या घटाएं तो हमें माइनस 2 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसे हम माइनस कर दें और इसे प्लस रहने दें तो कहने का मतलब ये है कि इस माइनस 4 में अगर ये 2 हम जोड़ेंगे तो हमें माइनस 2 मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 8 मिल जाएगा। तो अब हम इसे ये लिखेंगे, इस वाले पार्ट को ब्रेक करके हम 2x और माइनस का 4x लिख सकते हैं। तो अब आगे हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8। यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया इन दो पार्ट में, दो पदों में, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा और माइनस यहाँ से x में x कॉमन लेने का मतलब है कि यहाँ पर भाग देना है तो इससे x से x को भाग दिया तो सिर्फ माइनस का 4 बचा। यहाँ पर हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो 2 से इस 2 को भाग दिया तो सिर्फ x बचा माइनस, अब इस 2 से 8 को भाग दिया तो 4 बचा। इस कॉमन वाल जो कॉमा के अंदर चीज़ें हैं इनको एक बार लिखेंगे तो ये हो गया x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें एक ब्रैकेट में, यानी ये x और प्लस का 2, तो x प्लस 2 ये एक जगह। अब इसको हमें शून्यक में बदलना है, यानी हम अगर कह दें लिखेंगे अब x माइनस 4 बराबर 0 अगर कर दें तो x बराबर ये 4 बराबर के इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, और इसी तरीके से हम अगर करें
x प्लस का 2 बराबर 0 कर दें तो x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 शून्य मिल गए हमको, एक तो 4 और एक माइनस का 2। तो हम लिखेंगे x बराबर 4 कॉमा माइनस का 2। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, हमें पता है हमने लिखा था माइनस का b बटे में a, तो माइनस का b बटे में a, इसे कट करेंगे सॉरी। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 2 हो गया। और यहाँ अगर आते हैं तो हम लिखेंगे माइनस का b, माइनस b यहाँ पर क्या है माइनस का 2, तो माइनस तो लगा है और b की वैल्यू माइनस का 2 हो गई बटा a बराबर 1 दे रखा है तो हमने इतना कर दिया। अच्छा 4 में ये 2 प्लस और माइनस होकर के माइनस हो जाएगा तो 4 में 2 घटाया तो 2 आ गया। और इसी हिसाब से ये माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस का 2 आया। मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल बताना है। शून्यकों का हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये हम सीख चुके हैं कि c बटा a इसका गुणनफल होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे आए हैं 4 होना माइनस का 2 और यहाँ c बराबर माइनस का 8 दे रखा है, माइनस का 8 और a बराबर 1। इन दोनों का गुणा किया तो ये हो गया -8 और यहाँ 1 से इसको भाग दिया तो ये भी हो गया -8, यानी ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कि इनकी सत्यता भी हमने जांच कर ली और इनका शून्यक भी हमने निकाल करके आपको दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो अब फिर से हमने a और c का गुणा करवाया, यानी a हमारा 4 है और c हमारा 1 है तो हमें मिला 4। अब इस 4 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड चाहिए जिससे हमें ये माइनस का 4 मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसे 4 एकम 4 कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करने से हमें माइनस का 4 नहीं मिलेगा। फिर इसे हम 2 और 2 भी कर सकते हैं और इन्हें जोड़ने घटाने से, यानी अगर इसे भी माइनस कर दें इसे भी माइनस कर दें तो दोनों माइनस का गुणा प्लस का 4 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर भी माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब इस माइनस के 4s को हम ब्रेक करके -2s और -2s लिखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। हमने लिखा 4s स्क्वायर, अब इस 4s को ब्रेक करके हमने लिखा माइनस का 2s माइनस 2s और प्लस 1। अब हमने 2s कॉमन ले लिया इतने पार्ट में, तो हमें इस 2s से इसको भाग दिया तो यहाँ पर 2s बचा, माइनस इस 2s से इसको भाग दिया तो 1 बार गया। अब इतने में हमको कॉमन लेना है कि इसमें हम कन्वर्ट कर लें कि 2s माइनस का 1 के रूप में ब्रैकेट के अंदर आ जाए। तो हम ये प्लस का 1 है तो हम इसे -1 कॉमन ले करके ये 2s और ये माइनस यहाँ बाहर लगा है तो ये वाला निशान यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिला करके बाहर जब ब्रैकेट के आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसे -1 लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हम एक बार लिखेंगे, यानी 2 ब्रैकेट वाली चीज़ें जो चूँकि कॉमन हैं तो हम एक बार लिखेंगे। तो हमने लिखा 2s माइनस 1। अब ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें हमने लिखी 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1। इत्तेफाक से ये दोनों ही चीज़ें एक हैं, तो इस वजह से अब हम इनका शून्यक निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो 2s बराबर ये माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और s बराबर लिखेंगे ये इधर गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। चूँकि दूसरा वाला ब्रैकेट भी सेम यही है तो इस s की वैल्यू 2 बार सेम आ जाएगी, यानी 1/2 1/2। अब इसकी सत्यता जांच कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे
शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यक हमारे आए हैं 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों का योग निकालना है। और यहाँ अगर हम आते हैं तो माइनस और b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -4 है, तो हमने लिखा, ये माइनस तो पहले लगा है, b की वैल्यू -4 और a बराबर हमारे पास 4 है। अच्छा, ये आधा है और ये भी आधा है, आधा आधा अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिला करके प्लस का 4 हो गया और 4 से 4 में भाग देंगे तो भी 1 हो जाएगा। तो इस वजह से शून्यकों का योग तो हमारा सही हो गया। अब हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये हमें मालूम है। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो हमारे शून्यक 1/2 और 1/2 आए हैं, तो हमने लिखा 1/2 गुना 1/2 और c/a, c हमारा यहाँ पर 1 है और a हमारा 4 है, तो हमने लिखा 1/4। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ऊपर ऊपर का गुणा, चूंकि ये कहीं कटेंगे नहीं तो ऊपर ऊपर का गुणा यानी 1 एकम 1 हो गया और नीचे नीचे गुणा यानी 2 दूना 4 हो गया, बराबर ये हमारा 1/4 है और ये भी दोनों बराबर हो गए। इस हिसाब से हमने इनकी सत्यता की जांच कर ली। मेरे दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट है 6x² -3 और माइनस का 7x। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस वजह से हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6x² और ये 7x हम इसके पास ले आएंगे यानी माइनस का 7x और ये माइनस का 3 इधर आ गया। हमने इसमें किसी तरीके का की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं करी है, सिर्फ इनकी जगह बदली है। अब इसके बाद हम a और c की वैल्यू निकालेंगे, यानी a c अगर करें तो ये 6 है और ये माइनस का 3 है, तो 6 3 18 यानी माइनस का 18 हो जाएगा। इसे हमें कुछ इस हिसाब से ब्रेक करना है कि हमें माइनस का 7 जोड़ने या घटाने से चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 3 18, फिर 9 दूना 18, फिर 18 एकम 18, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस वाले से जोड़ने या घटाने से हमें -7 नहीं मिलेगा, इस वाले से हमें जोड़ने या घटाने से -7 नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से 9 और 2 7 मिल सकता है, तो इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया और इसे प्लस रहने दिया। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 7x मिल जाएगा। तो इस वजह से अब हम इसको इस माइनस के 7x को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं माइनस का 9x और ये प्लस का 2x रहेगा। तो अब हम लिखेंगे 6x² -9x प्लस 2x और माइनस का 3। यहाँ आने के बाद हमें इनमें कॉमन मिल रहा है 3x, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। इस 3 से 6 को भाग दिया तो 2 आया और इस x से x² को भाग दिया तो इतना आया। इस 3 से इस 9 को भाग दिया तो माइनस का 3 आया और इस x से x को भाग दिया तो ये कट गया, इतना ही आ गया। अच्छा, 2x - 3 हमें दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी कॉमन लाना है और 2x - 3 यहाँ पर हमारे पास है, तो हम यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और हमें मिल जाएगा 2x - 3। अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ है 2x - 3, इन्हें एक बार लिखेंगे तो हमने लिखा 2x - 3 और अगले वाले ब्रैकेट में हमने लिखा 3x और प्लस का 1, तो हमें मिला 3x प्लस का 1। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, अब इसके शून्यक निकालना है तो हम लिखेंगे अब 2x माइनस का 3 अगर करते हैं और बराबर 0 कर दें तो इससे हमें शून्यक मिल जाएगा। तो हमने लिखा x बराबर, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस का, और ये 2 इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। ये इस हिसाब से इसका एक शून्यक आ गया। और दूसरा वाला शून्यक निकालने के लिए हमने 3x प्लस का 1 बराबर 0 किया, तो हमें सीधा सीधा x की वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बटा,
और ये 3 इधर गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी ये एक दूसरा वाला शून्यक मिल गया। तो पहला शून्यक हमें मिला 3/2 और दूसरा शून्यक हमें मिला -1/3। अब हम इन्हें सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये हमें मालूम है। अच्छा, शून्यकों का योगफल करना है। पहला शून्यक हमें मिला है 3/2 और दूसरा शून्यक हमें मिला है -1/3। इनका योगफल करना है तो हमने यहाँ बीच में प्लस लगा दिया और इसमें ब्रैकेट लगा दिया, बराबर यहाँ आए माइनस लिखा, और b की वैल्यू अगर हम पता करने के लिए निकलते हैं तो हमें मिलता है -7। तो हमने लिखा -7/a की वैल्यू 6 मिलती है। हमने इन दोनों के बीच में एलसीएम लिया तो ये हो गया 6। इस 2 से इसको भाग दिया 3 बार गया तो ऊपर 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 3 त्रिका 9। ये प्लस और माइनस होकर के माइनस हो जाएगा। 3 से इसको भाग दिया 2 बार गया तो वहाँ गुणा किया, ये हो गया मतलब 2 एकम 2 बराबर माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 7/6 और 9 में से 2 गए तो ये भी आ गया 7/6 बराबर 7/6। इसका शून्यकों का योगफल सिद्ध हो चुका है। अब हमें सिद्ध करना है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये हमें मालूम है। शून्यक है हमारे पास 3/2 और फिर है -1/3 बराबर c हमारे पास -3 है और a हमारे पास 6 है, तो -3/6। यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास बचेगा -1/2 और यहाँ पर भी अगर हम इसे कैंसिल करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी हमारे पास बचा -1/2 और दोनों ही पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब है कि हमने इनकी सत्यता की जांच भी कर ली। चौथा पार्ट है हमारा 4u² + 8u। अच्छा, यहाँ पर हमारा c गायब है तो इस वजह से इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका भी बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो क्या 4u कॉमन दिख रहा है? दोनों में ही 4u है, तो हमने 4u कॉमन ले लिया, तो इसे भाग देंगे तो हमें सिर्फ u मिला, प्लस इस 4 से 8 को भाग दिया 2 मिला, u से u को भाग दिया कट गया। अब हमारे पास एक गुणनफल ये आया और दूसरा वाला गुणनफल ये आया। इनके शून्यक निकालने हैं तो 4u बराबर अगर हम 0 करें तो u बराबर हमें 0/4 यानी कि 0 मिल जाएगा, और u + 2 बराबर अगर हम 0 करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं तो ये इतना हो गया, तो u बराबर ये जो 2 है उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। 2 शून्यक मिल गए। अब हमें इनकी सत्यता की जांच करना है तो हम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह इन्हें सॉल्व करके दिखा देंगे। बढ़ते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चंस हमने आपको सत्यता की जांच करके दिखा दिए और इसी तरीके से आपको सत्यता की जांच करके दिखाना है। अब सत्यता की जांच करना आप पीछे वाले क्वेश्चन से सीख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। 5वां पार्ट है हमारा t² -15। अब यहाँ पर हमारे पास x² वाला तो फॉर्म है, c भी है, लेकिन bx नहीं है, तो इस वजह से अब इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। हम इस क्वेश्चन को t² √15² लिख सकते हैं, और वजह है किसी भी नंबर को, सपोज दैट ये 3 है तो हम इसे √3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर का मतलब है कि √3 × 3,
तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमें फाइनली जा कर के 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने इस रूट 15 को लिखा है। अगर आप यहाँ पर 15 लिखते हैं तो इसे हम रूट 15 के स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट 15 गुना रूट 15 करेंगे तो ये फाइनली जा करके हमें 15 मिल जाएगा। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसे हम लिखते हैं ए प्लस का बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस का बी एक ब्रैकेट में। तो ये सेम चीज़ है। तो अब हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। तो एक बार एक ब्रैकेट में इसे प्लस में लिखेंगे, फिर एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। ये अब एक गुणनफल हमें ये मिला, एक गुणनफल हमें ये मिला। अब इसके शून्यक निकालने हैं तो हम लिखेंगे t माइनस 15 बराबर 0। तो ये रूट 15 है। तो t, अब ये माइनस का रूट 15 उधर जाएगा तो ये प्लस का रूट 15 हो जाएगा, तो हमने रूट 15 लिखा। इसी तरीके से ये है t प्लस रूट 15। अब इसे उस तरफ बराबर 0। अब इस रूट 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे t बराबर माइनस का रूट 15। ये एक सॉल्यूशन ये हो गया और दूसरा वाला सॉल्यूशन ये हो गया। अब इनके शून्यकों की सत्यता की जांच आप खुद कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4। तो हम a और c का गुणा करेंगे तो इस -4 और 3 का गुणा करने पर हमें -12 मिलता है। इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि हमें लास्ट में जा कर के माइनस का x मिल जाए। तो अब हम डायरेक्ट बताते हैं आपको, यहाँ 4 और 3 से गुणा अगर करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, और अगर हम इसे माइनस कर दें और इसे प्लस रहने दें तो इनको जोड़ने पर माइनस का 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसे हम ब्रेक करेंगे तो इस हिसाब से कि इसे हम माइनस का 4x लिख दें और इसे प्लस का 3x लिख दें। अब यही चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर, अच्छा आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं। तो अब हम 3x पहले लिख देंगे। तो हमने लिखा प्लस का 3x, फिर माइनस का 4x और फिर ये वाला माइनस का 4। 3x हमें कॉमन नज़र आ रहा है तो हमने 3x कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ x और यहाँ पर बचा 1। यहाँ पर हमें 4x में 4 कॉमन नज़र आ रहा है तो हमने 4, वो भी माइनस का 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 1। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं इन्हें एक बार लिखेंगे। तो हमने लिखा x प्लस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें हैं जैसे 3x और माइनस का 4 तो इन्हें दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने लिखा 3x माइनस का 4। इनके शून्यक निकालना है तो हम लिखेंगे x प्लस का 1 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब दूसरा वाला शून्यक है हमारे पास 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो हम सीधा सीधा x बराबर लिखेंगे, ये माइनस का 4 बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा बटा ये 3x इसके साथ गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, यानी पहला वाला शून्यक हमारा माइनस का 1 और दूसरा वाला शून्यक हमारा 4/3 हो गया। और इनके शून्यकों की सत्यता की जांच आप खुद कर लीजिएगा। इस तरीके से ये इसका पहला वाला क्वेश्चन 2.2 का ख़त्म होता है। जल्द मिलेंगे 2.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर के।